प्रेज़ लॉर्ड। हम आज की सभा में सबका वेलकम करते हैं। आज कितने लोग यहाँ पे खुश हैं? सब हम लोग खुश हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे चारों तरफ हम हर जगह पे परेशानियां, हर तरफ बीमारियां सब देखते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम खुश हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। फिर से हमें उसने हम सबको एकत्रित किया कि हम सब फिर से एक साथ जमा होकर उसकी महिमा के लिए यहाँ पे आए। जैसे सामने लिखा हुआ है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हम सब उसे करुणा और उसके सच्चाई के साथ चलते हैं। वो हमेशा हमें अपनी दया, अपने प्रेम से भरता है और हमें हर समय अपने पास अपने नाम के लिए सुरक्षित रखता है। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यस लॉर्ड। हम कुछ नहीं दे सकते लॉर्ड यस लॉर्ड, धन्यवाद ही दे सकते हैं लॉर्ड यस लॉर्ड कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा है और इस समय एक साथ आपकी सभा के लिए उपस्थित किया है लॉर्ड यस लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं। हर जगह पे आपकी सामर्थ पाई जाए लॉर्ड यस लॉर्ड, सब जगह पे आपकी आत्मा की उपस्थिति पाई जाए लॉर्ड यस लॉर्ड। हम आनंद करते हुए लॉर्ड यस लॉर्ड आपकी महिमा और आपके वचनों को सुनेंगे, नए में बदलते जाएंगे और आपके नाम को उठाएंगे। धन्यवाद देते हैं। सबके साथ हो, सबको अपने प्रेम से छू लो, अपनी आत्मा से छू लो लॉर्ड यस लॉर्ड, और हम नए में बदलते हुए आपके नाम को हर जगह पे बताते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और इस कठिन परिस्थिति से हम आगे बढ़ते हुए जब हम इसे निकलेंगे, हम आपकी महिमा को देख पाएंगे लॉर्ड यस लॉर्ड। हम इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता से, अध्याय 32 उसके 1 से लेकर 11 पद तक। हम इसे बारी बारी पढ़ेंगे और अंतिम पद एक साथ पढ़ेंगे। Today's responsive reading is taken from Psalms chapter 32 verses 1 to 11। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और राह से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के।
अंतिम पद एक साथ पढ़ेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे अपना दर्शन पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दर्शन मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, आकर विराजो। मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, आकर विराजो। मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दर्शन यीशु, मुझे अपना सेवक बना लो, सेवक बना लो। यीशु, मुझे अपना सेवक बना लो, सेवक बना लो। मुझे सेवा करने का अरमान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दर्शन मैं निर्गुण हूँ, भिक्षा यही मांगता हूँ, यही मांगता हूँ। मैं निर्गुण हूँ, भिक्षा यही मांगता हूँ, यही मांगता हूँ। मुझे भी कोई गुणगान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दर्शन मैं सतपथ पे जीवन को बलिदान कर दूं, बलिदान कर दूं। मैं सतपथ पे जीवन को बलिदान कर दूं, बलिदान कर दूं। मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दर्शन मैं यदि डगमगाऊं परीक्षा में आकर, परीक्षा में आकर। मैं यदि डगमगाऊं परीक्षा में आकर, परीक्षा में आकर। मुझे उस समय बलवान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दर्शन आज का पहला पाठ वचन लिया गया है निर्गमन उसका 14 अध्याय 15 से लेकर 31 पद तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें।
और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ओर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया। और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आप में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया दूसरा पाठ वचन है तीतुस 3 पद 3 से 8। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह में धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों को विषय में दृढ़ता से बोले,
इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वह भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। यह परमेश्वर का वचन है।
छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, गया मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हमको मदद का यीशु ने दिया है, बसा हमें पाक रूह से किया है। हमको मदद का यीशु ने दिया है, बसा हमें पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब दे जिंदगी अपनी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रूह से मिली। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है।
आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 से 8 पद तक। इसमें लिखा है, फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु हो कर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वह ऐसा ही है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो भाइयों, बहनों और बच्चों, सबको यीशु सहाय। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को महिमा देंगे, क्योंकि प्रभु हम सबको फिर और एक बार ये आज अवसर दिया है। रविवारी उपासना में भाग लेने के लिए हम दूर दूर में रहते हैं, घर में रहते हैं, तब भी प्रभु हम सबको ये अनुमति दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु का आराधना करते हैं। प्रभु महान है, प्रभु हम सबके साथ है। जब हम अभी एक कठिन परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, आज को करीब 5 महीना हो गया, लंबा समय हम घर में रहते हैं, घर में रहकर काम करते हैं। कई लोग ऑफिस को भी जाते हैं काम करने के लिए। बच्चों लोग घर में रह के पढ़ाई करते हैं। तब भी प्रभु हम सबको सुरक्षा देकर रखा है। कभी कभी हमारा शरीर में कुछ पीड़ा आए हैं, दुख आया है। हम जब प्रभु के पास प्रार्थना किए हैं, वो कठिन परिस्थिति में भी प्रभु हम सबको शांति देता है, हमको चंगाई देता है और सब कष्ट को संभालने के लिए हमको सामर्थ्य भी देता है। इसलिए हम प्रभु को धन्य कहें। हम जब आगे बढ़ रहे हैं, अभी आज का ये विशेष उपासना हमारा है, आराधना है। मैं आप सबको कुछ शब्द कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ। हमारा मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन सब प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमको एक जानकारी है, वो है आवर गॉड, ऑलमाइटी गॉड इज इन कंट्रोल। वो हमको संभालेगा। हमको हर एक परिस्थिति में ये सब को संभालने के लिए, ये चुनौती को सामना करने के लिए हमको सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, हमारा साथ देगा, क्योंकि वो हमारा
साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमको चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हम सबको देखभाल वही करता है, वो हमारा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। एक काम हमको करना है, वही परमेश्वर का ऊपर हमको भरोसा रखना है और कहीं पर नहीं। हम पर्वतों ऊपर का आंख उठाते हैं, लेकिन हमारा सहायता सिर्फ सदा प्रभु परमेश्वर की ओर से आने वाला है और कहीं से नहीं। प्रभु हम सबको आशीष दे, आप सबको प्रभु आशीषित करे। ये कष्ट समय में आप सबका साथ सदा प्रभु परमेश्वर आपका साथ दे, सुरक्षा दे के रखें, ये हमारा प्रार्थना है आप सबके लिए। आज का जो थीम है हम सब के लिए कुछ समय मनन करने के लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय है, सैक्रामेंट ऑफ बैप्टिज्म। उसको मनन करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरे पास आए हैं तेरे वचन को ध्यान करने के लिए, वचन का ऊपर वचन को सुनेंगे, उसका प्रमाणन करेंगे और वचन के अनुसार हम अपना जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये अनुग्रह प्रदान कर वचनधारी परमेश्वर, आत्मा रूपी परमेश्वर, हम निमंत्रण करते हैं, तू हमारा बीच में आ। तेरा वचन तू हम सबको सुना पिता परमेश्वर, मेरा मुंह में तेरा वचन दे पिता परमेश्वर। मैं योग्य नहीं है पिता परमेश्वर, नहीं हूँ ये तेरे वचन को सबके सामने रखने के लिए, लेकिन तू है पिता परमेश्वर, आत्मा रूपी परमेश्वर। तू मेरा मुंह को शुचि कर, पवित्र कर। तेरा वचन तू सबके सामने तू दे पिता, रख पिता परमेश्वर, ताकि हम सब तेरे वचन सुनेंगे, तेरे मुंह से वचन सुनेंगे और आत्मा में हम तृप्त होंगे। ये अनुग्रह प्रदान कर, यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। सैक्रामेंट ऑफ बैप्टिज्म। बपतिस्मा एक विशेष विधि है। जैसे हम जानते हैं, यीशु मसीह हमको दो विधि पालन करने के लिए हमको कहे हैं। परमेश्वर का वचन हमको कहता है दो विधि पालन करने के लिए। वो है, एक है बपतिस्मा, दूसरा है प्रभु भोज। ये दोनों दो इंस्टीट्यूशंस है, एक दो संस्कार है, विधि है मसीही जीवन में। और ये दोनों विधि को, दो संस्कार को पालन करना अवश्य है। हम प्रभु भोज के बारे में हम पहला संडे में, ये महीना का पहला संडे में हम मनन किए हैं। आज हम मनन करेंगे बपतिस्मा का बारे में। पवित्र शास्त्र में ये नियम दिया गया है। बपतिस्मा के माध्यम से हमको यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा और उद्धार मिला है। हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए शक्ति प्राप्त होकर एक नया जीवन यापन करते हैं। हम एक ऐश्वर्य संपत्ति लाभ करते हैं। हमको अनंत जीवन की आशा के अनुसार बारिश दे दिया गया है, हमको बारिश बना दिया है। आज का जो पाठ वचन हम सब के लिए तीतुस उसका 3 अध्याय 3 से 7 तक पढ़ा गया है। बहुत अच्छा तरह से यहाँ लिखा गया है। वहाँ लिखा गया है, हम विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं के दासत्व में हम सब थे। हम पाप किए थे, पाप के दासत्व में हम थे, बैर भाव से जीवन बिताते थे, हम सब घृणित थे,
बपतिस्म के द्वारा हम परिष्कृत हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा नया जीवन के स्नान और पवित्र आत्मा में हमें नया बनाया दिया गया है। हम नए सृष्टि हो गए हैं। God saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. He poured out generously through Jesus Christ, our Savior. यीशु मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा ऊपर सब कुछ वो बारिश के रूप में दे दिया है। उसके माध्यम से we are justified by His grace, that we might become heirs, having the hope of eternal life. अनंत जीवन का जो आशा भरोसा हमको मिल गया है, हम उत्तराधिकारी बन गए हैं। ये बपतिस्म को, ये जो सब हम अभी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तीतुस में जो लिखा गया है, ये सब बपतिस्म को रेफर करता है। बपतिस्म के माध्यम से पवित्र आत्मा के द्वारा हमको नया जीवन मिलता है। बपतिस्म के द्वारा हमको पवित्र आत्मा भरपूर होकर मिल जाता है। बपतिस्म के द्वारा परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा दे रहा है कि हमको अनंत जीवन की बारिश बनाएंगे। हालेलुया। We'll become the heirs of the eternal life. We might become heirs according to the hope of eternal life. हम परमेश्वर की सब संपत्ति के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। इसलिए बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है मसीही जीवन में। जैसे हम प्रभु भोज को गुरुत्व देते हैं, गंभीर रूप से हम उसको ग्रहण करते हैं, बहुत सारे प्रिपरेशन हमको होना चाहिए प्रभु भोज लेने के लिए। सामान्य विषय नहीं है प्रभु भोज। इसी तरह बपतिस्मा भी बहुत महत्वपूर्ण है मसीही जीवन में। उसको हल्का से नहीं लेना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम आएंगे सुसमाचार पठन जो हम सबके लिए पढ़ा गया है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 से 8 तक। यहां हम देखते हैं निकोदेमस और प्रभु यीशु के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है, डायलॉग चल रहा है। बहुत कठिन है समझने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा हमको समझाएंगे। पवित्र आत्मा एक कठिन विषय को सरल कर देते हैं। अपना बुद्धि से हम समझ नहीं पाएंगे, अपना ज्ञान से हम समझ नहीं पाएंगे। स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि से जो पवित्र आत्मा हमको देते हैं, उसके द्वारा हम समझ पाएंगे। निकोदेमस यहूदियों का एक नेता था, गुरु था। अभी ये और एक गुरु के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं। वो आते हैं इवनिंग को, शाम को आ जाते हैं, रात को आ जाते हैं। उसका ऊपर बहुत सारे हम मनन किए हैं, क्यों आए हैं। एक तो कारण होगा। हम कहते हैं वो यहूदी लोग को भय करते हुए छिप के आ गए। हो सकता है उसका वो बहुत बिजी थे, प्रभु यीशु मसीह भी बहुत बिजी थे, और वो जो विषय जानना चाहते थे वो बहुत गंभीर विषय था। उसके लिए समय चाहिए। इवनिंग समय प्रभु के लिए भी फ्री टाइम था, यीशु मसीह के लिए, और निकोदेमस के लिए भी फ्री टाइम था। शायद वो भी हो सकता है, जो भी हो, इवनिंग को आए और यीशु मसीह को एड्रेस करते हैं, रबाई, गुरु। एक गुरु और एक जन को गुरु संबोधित करते हैं, क्योंकि उसके पास आए कुछ जानने के लिए। उसका मन में जो है जानने के लिए, जो प्रश्न है, वो प्रश्न का उत्तर पाने के लिए गुरु का पास आए हैं।
और जो कुछ बातचीत हुआ है, मैं ये सब को अभी नहीं कहता हूं, लेकिन ये कहता हूं यीशु मसीह का जो रेस्पॉन्स था, वो नया जीवन पाने के लिए आए थे, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए आए थे। और यीशु मसीह उसका प्रश्न का उत्तर ऐसे दे रहे हैं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यहां एक नया जीवन का बारे में यीशु मसीह कहता है, और एक जन्म होने के बारे में कहता है, बर्न अगेन। ये बर्न अगेन क्या है? और एक बार जन्म होना। इसलिए निकोदेमुस तो पूछा ना, मुझे क्या और एक बार माँ का गर्भ को जाना है? मुझे और एक बार जन्म लेना है? मैं तो एक बार जन्म ले चुका हूं। यीशु मसीह ने कहा, नहीं नहीं निकोदेमुस, ये नहीं है। तुम तो इतना बड़ा गुरु है, सब तो तुम समझाते हो, शिक्षा देते हो, इतना नहीं जानते हो? मैं उसका बारे में नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि जो पुरातन स्वभाव है उसको दूर करना, परिवर्तित हो जाना, एक नया स्वभाव को धारण करना, यही है नया जीवन। ये और एक बार जन्म होना। माता का गर्भ में दूसरी बार नहीं प्रवेश करना है तुमको ये सब जितने पुरातन स्वभाव है उसको दूर करना, उसमें मर जाना, और एक जन्म, नया जन्म तुमको चाहिए, नया जीवन, नया स्वभाव, परमेश्वर का जो स्वभाव उसको धारण करना है तुमको। ये जो पुनः जन्म हम कहते हैं, बॉर्न अगेन, ये पुनः शब्द बहुत विषय में लिखा गया है बाइबल में। पुनर्गमन, यीशु मसीह आए थे, फिर एक बार आना है, पुनर्गमन, पुनरुत्थान, रिजरेक्शन, और एक पुनः मिलन, रियूनियन विथ क्राइस्ट रिजरेक्शन के बाद। अभी वो सब का बारे में हम अभी चिंता नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हम चिंता करेंगे ये पुनर्जन्म, बॉर्न अगेन, ये क्या है? नया जीवन में प्रवेश करना, आत्मिक जीवन का नूतनीकरण। ये जो वर्स 5 है, 5 पद हमको पूरा क्लियर कर देता है। क्या कहते हैं? जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, यीशु मसीह कहता है। 2 प्रकार का बपतिस्मा का बारे में यीशु मसीह भी कहता है, जल और आत्मा। जब हम मार्कुस को जाएंगे 1 अध्याय, जब यूहन्ना वो प्रांतर में जंगल में मन फिरन का प्रचार करते थे, आओ मन फिराओ बपतिस्मा लो। लोग सब आ रहे थे, कहां से? यहूदिया के प्रदेश से, और यरूशलेम के सब रहने वाले आगे उच्च शोर से वो पुकारते थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पानी के पास आ जाओ, मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा। यूहन्ना प्रचार कर रहे थे, सब कोई आ गए, हर एक प्रदेश से, हर एक घर से बाहर निकल आगे, लिखा है सब कोई आ गए। यरूशलेम के सब रहने वाले, यहूदा प्रदेश के सब लोग आ गए, अपने पापों को मानकर क्षमा मांगे और यरदन में जल में बपतिस्मा लिए। वो पूरा नहीं हुआ, वो बपतिस्मा पूरा नहीं हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों। 8 पद में यीशु मसीह यूहन्ना कहता है, मैंने तो तुम्हें जल में बपतिस्मा दिया है, पर यीशु जो आ रहा है तुम्हें पवित्र आत्मा से वो बपतिस्मा देगा। हालेलुया। 2 प्रकार का बपतिस्मा, एक होता है जल में बपतिस्मा, दूसरा होता है आत्मा में बपतिस्मा। जल में जो बपतिस्मा लेते हैं यह केवल एक्सटर्नल रिचुअल होता है, एक
उसको हम कह पाएंगे एक्सटर्नल, बाहर का एक रिचुअल, सबको दिखाने के लिए, कहने के लिए मेरा मन में फिराया हूँ, मन फेरन मेरा हुआ है, मेरा पाप क्षमा के लिए मैं मन अनुताप किया हूँ और यीशु मसीह मुझे पाप क्षमा दिया है। लेकिन जो प्रभु के आत्मा का बपतिस्मा लेता है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका आत्मा का अंदर में, और इट इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम पहले सुने हैं। तीतुस कहता है, तीतुस में ये होता है पुरातन स्वभाव चला जाता है and transform to new life, नया जीवन। Baptism of Spirit makes us the temple of God। जब हमारा पूरा परिवर्तन हो जाता है तब परमेश्वर ये मंदिर में वास करते हैं। सिर्फ जल में बपतिस्म लेने से ये मंदिर नहीं बनता है परमेश्वर का। जब आत्मा में हमारा बपतिस्म होता है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हम ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह को जीवन में, हमारा उद्धार हो जाता है, हमारा मन का नूतनीकरण हो जाता है, तब यहाँ ये परमेश्वर का मंदिर बन जाता है और यहाँ परमेश्वर वास करते हैं। अनुताप, पश्चाताप होना जरूरी है। पाप क्षमा के लिए अनुताप करना, रिपेंटेंस इज ए मस्ट। हमारा पुरातन जो जीवन उसको हम कब्रसाई करेंगे। वी नीड टू बरी आवर ओल्ड लाइफ। उसके बाद एक नया जीवन का शुरुआत होता है। In baptism, we are united with Christ in his death, in his burial, in his resurrection. प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। ये जो होता है हमारा जो वाटर बैप्टिज्म, पानी के द्वारा हमारा जो बपतिस्मा होता है, ये हमको उद्धार नहीं दे पाएगा। इट डज नॉट सेव अस, डज नॉट ग्रांट अस साल्वेशन, बट द इनर बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट जो हमको उद्धार देता है, परित्राण देता है, हमको अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको योग्य बना देता है। वो ये वाटर बैप्टिज्म है पब्लिक कन्फेशन ऑफ आवर फेथ इन जीसस क्राइस्ट। लेकिन अंदर में हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। सिर्फ पवित्र आत्मा वो काम कर सकता है और कोई नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा निकोदेमस को, तुमको जल और आत्मा में तुमको बपतिस्मा लेना है और एक बार जन्म लेना है तुमको। यू नीड टू बर्न अगेन। जब हम हमारा इन्फेंट बैप्टिज्म को देखते हैं, करते हैं, वो क्या हमको बताता है? वी डेडिकेट the child to the church of God and promise that we will endeavor to set an godly example before this child in praying with him, then उसके साथ प्रार्थना करेंगे, उसको शिक्षा देंगे और परमेश्वर का वचन उसको सुनाएंगे, उसका जो डॉक्ट्रिन है उसको सिखाएंगे, बताएंगे, and we will bring them up in the nurture and admonition of the Lord Jesus Christ, ताकि वो क्या करेंगे? वो यीशु मसीह का ऊपर विश्वास उसका धीरे धीरे वृद्धि पाने लगेगा। और वो क्या होगा? जब समय आ जाएगा
he will be baptized in the Spirit of God, जो हम कहते हैं कन्फर्मेशन। वो समय तक सिर्फ पेरेंट्स नहीं, गॉड पेरेंट्स नहीं, चर्च, as a church, it is our responsibility to see that the child is growing and nurturing in the Word of God, in prayer and in faith in Jesus Christ. वो हमको करना चाहिए। हमारा ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, पेरेंट्स का ऊपर बहुत जिम्मेदारी हम सबके। हम लेके आते हैं बच्चों को, बपतिस्म हो जाता है, काम पूरा नहीं हुआ है, नो 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 नो, कुछ नहीं हुआ है। इट इज, हम उसको नहीं लेंगे, इट इज लाइक एवरलास्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, काम हमारा खत्म हो गया, बपतिस्म हो गया मेरा बच्ची का। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट एन एवरलास्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, रादर इट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू पॉलिसी in which parents identified their child as a child of God. बच्चों को मसीह जीवन में वृद्धि कराने के लिए हम प्रतिज्ञा लेते हैं, कलीसिया के सामने हम प्रतिज्ञा लेते हैं, और कलीसिया भी खड़ा होके, पूरा चर्च खड़ा होके भी प्रतिज्ञा लेते हैं, हाँ हम ये बच्चे को हम प्रभु के ज्ञान में, बुद्धि में हम बढ़ाएंगे। But the child has to make that Christian commitment himself or herself at the time of confirmation. ये confirmation क्या है? ये confirmation होता है हमारा विश्वास को confirm करना। Baptism is nothing but an expression of our faith. विश्वास का स्वीकृति हम एक confirmation का दिन में, जिसका confirmation होता है कैंडिडेट, उसका विश्वास को वो कन्फर्म करता है, चर्च के सामने नहीं, सिर्फ परमेश्वर के सामने। ये विश्वास पर मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। क्या विश्वास? परमेश्वर मुझे प्रेम किया, मैं पाप किया था, अपना बेटा को दे दिया, जो बेटा यीशु मसीह जगत को आए, मेरे पाप के लिए वो क्रूस पर अपना जीवन दिए, वो मरे, गाढ़े गए, और तीसरा दिन वो जी उठे। मैं भी पाप किया था, अभी मैं जानता हूं, नाउ आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम ए सिनर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके वही क्रूस के लहू का ऊपर विश्वास करते हुए मेरा पाप से मैं छुटकारा मुझे मिला है। वही विश्वास में करता हूं, मैं यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मेरा भी मृत्यु हो गया है, पाप में मेरा जो पाप था उसमें मेरा मृत्यु हो गया है, मैं भी गढ़ा गया हूं यीशु मसीह के साथ, कवरशाही मैं भी हो गया हूं, मेरा सब पाप सब कवरस्त हो गया है, और मैं यीशु मसीह के साथ मेरा भी रेजरेक्शन हो गया है, पुनरुत्थान हो गया है, एक नया जीवन पाकर मैं आ गया हूं। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ आवर फेथ। अडल्ट बैप्टिज्म में तो वही होता है, बिलीवर्स बैप्टिज्म हम जिसको कहते हैं। जब वो दिन उस अडल्ट का बैप्टिज्म होता है, बिलीवर का बैप्टिज्म होता है, वही कैंडिडेट वही स्वीकारोक्ति करता है विश्वास का। जब पास्टर ने उसको पूछते हैं, क्या तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूं। उसका जो क्रूस का ऊपर जो बलिदान, उसका पर विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूं। उसका जो मृत्यु का ऊपर विश्वास करता हूं? मैं विश्वास करता हूं। उसका जो कवर हुआ है उसका पर विश्वास करता हूं? हाँ हुआ। उसका पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं? मैं विश्वास करता हूं। ये सब तुम विश्वास किए हैं, तुमको अनंत जीवन के लिए जो विश्वास चाहिए वो तुमको मिला है। तुम्हारा जो स्वीकारोक्ति, उस स्वीकारोक्ति का ऊपर मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं। ये होता है। थ्रू बपटिज्म वी आर यूनाइटेड विथ क्राइस्ट इन हिज डेथ, इन हिज बरियल एंड इन हिज रेजरेक्शन। हम जैसे सुने, बपतिस्मा एक सैक्रामेंट है, एक विधि है, एक अनुष्ठान है, एक विधि हम कहते हैं, संस्कार है। पालन करना मसीह जीवन में एकांत आवश्यक है, करना जरूरी है।
जो फेथ का बारे में, विश्वास के बारे में हम सुने अभी, जब हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय और 3 और 4, बहुत अच्छा तरह से पौलुस अभी कहता है मसीह यीशु का बपतिस्मा, यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा, मसीह यीशु का बपतिस्मा, यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा। मृत्यु का बपतिस्मा का है, पाप में हम मर गए और पाप नहीं है, मृत्यु हो गया पाप का, खत्म। और उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम मसीह के साथ गड़े भी गए। अब जब पढ़ेंगे बहुत अच्छा तरह से लिखा गया रोमियो उसका 6, अब पढ़ेंगे बहुत अच्छा तरह से लिखा गया बपतिस्मा का बारे में। वो जो मृत्यु हमारा हुआ है, वो मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम मसीह के साथ हम गाड़े भी गए हैं। और क्या हुआ है? मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए। परमेश्वर की पिता की महिमा के द्वारा यीशु मसीह में हमारा क्या हुआ है? हम जिलाए गए हैं, और ताकि हम भी नए जीवन की चाल चले। वही आ गया जब हमारा वही पुनरुत्थान हो जाता है, पाप से हम मर जाते हैं, गाड़े जाते हैं, और हमारा उत्थान होता है, हमारा नया जीवन पाके हम उठ जाते हैं। वाह, नया वस्त्र हम पहनते हैं। पुराना जो वस्त्र है हम फेंक देते हैं उधर गाड़े में, चला गया सब। एक नया जीवन, एक नया वस्त्र हमको मिल गया, परित्राण रूप वस्त्र हमको मिल गया है। यहाँ हमको दो काम करना पड़ता है जब हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 10 और 10 लिखा गया, मुंह में अंगीकार करना है, स्वीकार करना जरूरी है। इसीलिए कन्फर्मेशन डेट में कैंडिडेट मुंह में स्वीकार करते हैं, नहीं तो उन लोग को कन्फर्मेशन नहीं किया जाता है, बिशप नहीं करते हैं उसको कन्फर्म। उसको मुंह में स्वीकार करना है, मैं स्वीकार करता हूं। आइडल बैप्टिज्म में जो कैंडिडेट स्वीकार करता है मुंह में, और क्या करना है? मन में विश्वास करना है। विश्वास जरूरी है, वही विश्वास यीशु मसीह का जो मृत्यु, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और उसका पुनरुत्थान होना, ये तीनों पर विश्वास करना निश्चित। हम सबको एक लक्ष्य है, उद्धार पाना। और क्या है? क्या है? हमको एक लक्ष्य हम सबका है, उद्धार पाना है, अनंत जीवन में प्रवेश करना है। विश्वास के द्वारा मसीह में जोड़ जाएंगे हम। वी नीड टू बी यूनाइटेड विथ क्राइस्ट। इसीलिए योना उसका 15:10 में यीशु कहता है, क्या कहता है? तुम मुझ में बने रहो, हम यीशु में बने रहना चाहिए। वी नीड टू बी यूनाइटेड विथ क्राइस्ट। बपतिस्मा एक मसीह का आदेश है, इट इज ए कमांड। बपतिस्मा एक ऑर्डिनेंस है। मत्ती उसका 28, मैं सब नहीं कहता हूं, समय नहीं होगा। बपतिस्मा एक कमांड है यीशु मसीह का। बपतिस्मा एक ऑर्डिनेंस है जो जारी किया गया है यीशु मसीह का द्वारा, उसको पालन करना जरूरी है, नितांत आवश्यकता है हमारा जीवन में। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु के पास आए। जो बपतिस्मा हम जल में लिए हैं, हम अपने आप को पूछेंगे, मैं आत्मा के द्वारा मेरा बपतिस्मा हुआ है क्या? ना, ये सिर्फ जल के बपतिस्मा में सीमित रह गया है। जब तक आत्मा के द्वारा मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ है, यीशु मसीह कहता है तुम स्वर्ग राज्य प्रवेश करना तो दूर है, उसको नहीं देख पाओगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे।
तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अपना मन और आत्मा यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा कि पाप से तू बचाया जाए, खुशियों से तू भर जाए, भेंट चढ़ाए। गाते संग होशना कितना है महान, सूरज भी चांद से कहता यही बात। गाते संग होशना कितना है महान, सूरज भी चांद से कहता यही बात। तू मेरा प्रभु है, हम तेरे संतान। तू मेरा प्रभु है, हम तेरे संतान। दयालु भी पावे, यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा कि पाप से तू बचाया जाए, खुशियों से तू भर जाए, भेंट चढ़ाए। आते हम चरणों में सुन के ये पुकार, पापों को धो देगा मेरा है विश्वास। आते हम चरणों में सुन के ये पुकार, पापों को धो देगा मेरा है विश्वास। थाम ले तू मेरा, लूंगा तेरा ही नाम। थाम ले तू मेरा, लूंगा तेरा ही नाम। कुशल और शांति दे, यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा
जाए, खुशियों से तू भर जाए, लीडर भेंट चढ़ाए। प्रिय भाई और बहनों, बच्चों, और एक बार आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत संख्या में आप आज का एक रविवार आराधना में आप शामिल हुए हैं, योगदान किए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें, प्रभु आप सबको शारीरिक स्वास्थ्य देकर रखें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हम जैसे जानते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये सब दूर हो जाएगा परमेश्वर की इच्छा से उसके समय पर, और हम प्रभु के मंदिर को ज़रूर जाएंगे। वो मंदिर में हम मिलकर प्रभु का आराधना करेंगे। प्रार्थना करते रहिए, प्रभु हम सबका प्रार्थना ज़रूर सुनने वाला है, उत्तर देने वाला है। प्रभु हम सबको आशीषित करे। आइए हम आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू पराक्रमी परमेश्वर है, सर्वसमर्थी परमेश्वर है, सर्वज्ञाता परमेश्वर है, आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। तेरे पास हम अपने आप को नम्र करते हैं, सर झुकाते हैं। तू तो हमको सब कुछ दिया है, हम क्या दे पाएंगे? हमारा पास कुछ नहीं है देने के लिए। तेरा दिया हुआ दान से हम कुछ लाए हैं, दान को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। दान को तू स्वीकार कर, ये दान को पिता परमेश्वर बहुगुणित कर, और ये दान को तेरे महिमा के लिए तू विनियोग कर। जो भाई और बहन विशेष दान, धन्यवाद का दान लेकर आए हैं पिता परमेश्वर, उन सब का प्रार्थना तू सुना, उत्तर दिया है, हम धन्यवादी हैं। जो सब दान पिता परमेश्वर आए हैं पिता परमेश्वर, जो हाथों ने सब दानों को दिया है, सब हाथों को तू आशीष से भर दे, भंडार को तू परिपूर्ण करके रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। जो भाई और बहनों, बच्चों ने लास्ट वीक में एक नया साल में प्रवेश किए हैं जीवन यात्रा में, उन सबको हम तेरे पास लाते हैं। उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, सबका ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष तू दे। भाई शारोन सामुएल करकटा के लिए प्रार्थना करते हैं, मास्टर केल्विन टिगा के लिए प्रार्थना करते हैं, अभी सारा आदिति के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। भाई विपुल डैनियल के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन सब पिता परमेश्वर एक नया साल में प्रवेश किए हैं। इतना लंबा जीवन यात्रा में पिता परमेश्वर उन सबको तो साथ दिया पिता परमेश्वर, सुरक्षा दे के रखा है पिता परमेश्वर, हर एक विषय में तो आशीषित किया है, हम धन्यवादी हैं। जब उन सब पिता परमेश्वर नया साल में प्रवेश किए हैं, एक नया साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर डॉक्टर जस्टिना और उसके मम्मी के लिए, दोनों को पिता परमेश्वर तू चंगाई दे के पिता परमेश्वर हॉस्पिटल से घर को लेके आ गए पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं। स्वास्थ्य तू दिया है पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं। परिवार को तेरे हाथ में देते हैं, परिवार का ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष सदा सर्वदा बनी रहे। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं भाई विभूति के लिए, जो अभी घर में पिता परमेश्वर आइसोलेशन में हैं और कुछ दिन बाकी है। हम प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द ये समय पूरा हो जाए, जो 2-3 दिन बाकी है
पूरा हो जाए और चंगाई पाकर पिता परमेश्वर बाहर आ जाए। हम ये निवेदन करते हैं। ये समय में भी उसका मन में तू आनंद भर दिया है, और ये समय में घर में रहते हुए आइसोलेशन में एवरी सैटरडे प्रेयर मीटिंग्स में वो भी जोग दे रहे हैं, भाग ले रहे हैं। कितना आशीष तू दिया है पिता परमेश्वर। तो इसलिए पौलुस कहता है, जो कोई परिस्थिति हमारा सामने है, जो कोई परिस्थिति में हम भी गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति में हम तुझे धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और परिवार के लिए। डॉली भी अभी घर में रहती है। दोनों पिता परमेश्वर तेरे पास बैठते हैं, गाना गाते हैं, खुशी मनाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार पर बहुत सारे भाई बहन कुछ ना कुछ बीमारी से पिता परमेश्वर वो लोग अभी जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। पिता परमेश्वर शरीर में कुछ ना कुछ कमजोर है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए। सबको तू पिता परमेश्वर स्वास्थ्य प्रदान कर, सबको तू चंगाई दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे। ये मैं प्रार्थना करता हूँ। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ भाई विश्राम टोपनो के लिए, जो अभी रांची में पिता परमेश्वर अभी हॉस्पिटलाइज हुए हैं पिता परमेश्वर। डिप्रेशन कुछ आए हैं पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते हैं कुछ, लेकिन ये हम प्रार्थना करते हैं। हर एक विषय को पिता परमेश्वर जानता है, उसका कौन सा पिता परमेश्वर ये चिंता है, जो चिंता में पिता परमेश्वर गुजर रहे हैं। पिता परमेश्वर हर एक चिंता को दूर करने के लिए तू ही सामर्थ परमेश्वर, क्योंकि तू ये निमंत्रण दिया है, जो कोई बोझ से दबे हुए हैं वो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, भाई विश्राम टोपनों को पिता परमेश्वर तेरा शांति तू दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर लिटिल गर्ल हना के लिए, जो पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है। हम विशेष जानकारी नहीं है पिता परमेश्वर उसका क्या हुआ है, कहाँ कुछ कहाँ उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन उनका पेरेंट्स पिता परमेश्वर रिक्वेस्ट किए हैं प्रार्थना करने के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसको तू पिता परमेश्वर चंगाई दे पिता परमेश्वर। उसका पेरेंट्स का पिता परमेश्वर विश्वास को तू बढ़ा दे पिता परमेश्वर। ये मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर ये परिस्थिति में भी ऑफिस को जाते हैं, हॉस्पिटल को जाते हैं जॉब के लिए पिता परमेश्वर, कितना चैलेंज है, बड़ा बड़ा चैलेंज पिता परमेश्वर। सामने जो बैठते हैं उसको वो नहीं जानते हैं वो कौन है, उसका पास क्या है बीमारी, लेकिन काम करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ सबको तू सुरक्षा देकर रख पिता परमेश्वर। सब डॉक्टर्स को, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं पिता परमेश्वर, उन सबको मैं तेरे हाथ में देता हूँ। जो इलाज कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सब पेशेंट्स को पिता परमेश्वर इलाज वो कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तू सुरक्षा देकर रख। ये मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ हमारा चर्च के पिता परमेश्वर बच्चों के लिए, बच्चों को तू सुरक्षा देकर रख, स्वास्थ्य देकर रख। पढ़ाई करते हैं घर में ऑनलाइन में, उन सबको तू ज्ञान दे, बुद्धि दे, शारीरिक स्वास्थ्यता देकर रख। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एल्डरली पर्सन्स के लिए, घर में रहते हैं, यहाँ बेंगलोर में रहते हैं, बेंगलोर में बाहर भी, रांची में और दूसरे जगह में भी रहते हैं पिता परमेश्वर, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबको तू स्वास्थ्य देकर रख पिता परमेश्वर। ये मैं निवेदन करता हूँ। जितने भाई जितने बहन पिता परमेश्वर एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तू आशीषित किया है पिता परमेश्वर, उन सबको मैं तेरे पास लाता हूँ। तू तो आश्चर्य काम करने के लिए तू शुरू किया है, अभी और भी करने के लिए तू प्रतिज्ञाबद्ध है। तू क्या है, अभी कर रहा है, आने वाला दिनों में भी तू करने के लिए तू ये प्रतिज्ञा दिया है। हम धन्यवादी हैं, सिर्फ हम धन्यवाद देते हैं और कुछ नहीं। हालेलुया।
आशीषित तू किया है पिता परमेश्वर। तू प्रार्थना सुना, उत्तर तू दिया, हम धन्यवादी हैं। प्रार्थना करते हैं उन सबको तू सुरक्षा देकर रख। जो सारे प्रोसीजर चल रहा है उन सब का पिता परमेश्वर, उन सबको भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सबको तू सुरक्षा देकर रख, श्वास देकर रख। ये मैं निवेदन करता हूँ। न्यू बॉर्न बेबीज के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सबको भी तू सुरक्षा देकर रख, श्वास देकर रख पिता परमेश्वर। जब वो बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, वृद्धि पाते हैं, तेरे ज्ञान में बुद्धि में वो लोग वृद्धि पाएंगे। ये अनुग्रह तो प्रदान कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे भाई बहन अभी उन लोग का जॉब और नहीं है, चला गया पिता परमेश्वर 5 महीना में। हम किसको जानते हैं, किसी को भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये हम प्रार्थना करते हैं उन सबको तू तेरा शांति प्रदान कर, मन में विश्वास भरोसा उन लोग को तू जगा दे पिता परमेश्वर, ताकि आने वाला दिनों में उन सबको और एक नया और अच्छा जॉब मिल जाए पिता परमेश्वर। ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जो परिवार पिता परमेश्वर भी फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब का वो पिता परमेश्वर अवस्था को, सिचुएशन को तू कंट्रोल में रख पिता परमेश्वर, निवेदन करता हूँ। जो भाई बहन बच्चों ने पिता परमेश्वर बेंगलोर से बाहर और हमारा भारतवर्ष के बाहर भी रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सबको तू सुरक्षा देकर रख। पढ़ाई करते हैं, जॉब भी करते हैं, सबको तू सुरक्षा देकर रख। ये मैं निवेदन करता हूँ। अपने आप को हम तेरे हाथ में देते हैं। जितने भाई बहन बच्चों ने आज आराधना में शामिल हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सबको मैं तेरे हाथ में देता हूँ। जो वचन तू हम सबको दिया पिता परमेश्वर, वो वचन हम सुने हैं पिता परमेश्वर, सिर्फ नहीं सुनेंगे, उसका पर हम मनन करेंगे, हृदय में उसको हम सिक्योर करके रखेंगे और वचन के अनुसार हम अपना जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये अनुग्रह प्रदान कर। आज का दिन को हम तेरे हाथ में देते हैं, आने वाला दिनों को हम तेरे हाथ में देते हैं। तू हम सबका साथ दे, तू हम सबको अगुवाई दे, हमारा काम में, हमारा चिंता में, हमारा जाने आने में तू हम सबको अगुवाई प्रदान कर। ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक विषय को मैं तेरे हाथ में सौंपते हुए, अपने आप को तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ। सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना हम कहेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हम दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपकी प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। आइए हम आशीष लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें। आमीन। 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 प्रिय भाई बहन और बच्चों, प्रभु आप सबके साथ हो। हम सब मिलकर प्रभु को धन्य कहें। आमीन।